ज़िंदगी जितनी इंटरेस्टिंग है उतनी जटिल भी है, क्योंकि हर वक्त हमें वो दो राह पे लाके खड़ी कर देती है। किस राह पे किस और हम आगे बढ़े, उसी कन्फ्यूज़न में हम हमेशा अपने आप को चौराहे पे खड़े पाते हैं। क्या करें, किस और जाए, वड़ा पाव खाए या पाव भाजी खाए, शादी करे या करियर पे ध्यान दे, एक्सरसाइज के लिए जिम जाए या योगा करे, सुबह जल्दी उठे या रात को देर से सोए। क्या करें, ये तो सब छोटे छोटे से दो राह है, लेकिन ज़िंदगी में हमेशा हम इससे भी बड़े चैलेंजिंग दो राह पे आके हमेशा खड़े रह जाते हैं और सोचते हैं कि कोई हमें गाइड करे, कोई हमें बताए कि किस मोड़ पे आगे जाने से हमें सफलता मिलेगी, हमारे लिए अच्छा होगा। लेकिन कोई ऐसे आके गारंटी से बता नहीं सकता। तब हम क्या करते हैं, दिल की सुनते हैं या दिमाग की? वहीं पे भी दो राह आ जाते हैं। क्या आप भी अभी किसी दो राह पे खड़े हो? ऐसी कोई कन्फ्यूज़न में आप अभी सोच रहे हो कि मैं क्या करूं, किस और जाऊं? तो इस वीडियो को अभी पॉज करो। आपकी जो कन्फ्यूज़न है, आप जो दो राह पर अभी खड़े हो, उसके बारे में आप बताओ। कहते हैं जब आपको कन्फ्यूज़न हो, कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो, तो यूनिवर्स में छोड़ दो एक सवाल। यूनिवर्स आपको जिस तरह से गाइड करता है, गॉड आपको जिस तरह से गाइड करते हैं, उस रास्ते पे आंख बंद के निकल जाओ। वही रास्ता आपके लिए सही होता है। इसीलिए पॉज करो ये वीडियो अभी इसी वक्त, और जिस दो राह के ऊपर आप खड़े हो उसके बारे में आप कमेंट में लिखो। जब आप कमेंट में ये लिखोगे तो आप अपनी कन्फ्यूज़न को यूनिवर्स में छोड़ रहे हो। शायद आपको आपका रास्ता मिल जाए किसी भी ज़रिए, किसी भी तरह से। शायद हम उसमें एक ज़रिया बन पाए। हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे? आज के वीडियो में हम इसी तरह के कुछ दो राह के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कुछ कन्फ्यूज़न ऐसी होती है जहाँ पर सिर्फ हमारी खुशी, हमारे पैशन उसके बारे में नहीं होता। हमारा जो डिसीज़न होता है वो दूसरों की ज़िंदगी के ऊपर भी प्रभाव डालता है, और उसी की वजह से हमें गिल्टी फीलिंग होती है। तो वो गिल्टी अटैक जो होता है ना, वो बहुत ही बुरी चीज़ है। जैसे कि मैं खुद इस दोराहों पर बहुत बार खड़ी अपने आप को पाती हूँ। मेरे ऑडियंस भी मैक्सिमम इसी बारे में बात करते हैं कि मेहंदी हमारा पैशन है, मेहंदी में हम करियर बनाना चाहते हैं, मेहंदी में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंशियल डिमांड ऐसी है कि जॉब करनी पड़ रही है, जॉब छोड़ भी नहीं सकते, मेहंदी में आगे बढ़ भी नहीं सकते। क्या करें? बहुत ही जटिल समस्या है, क्योंकि एक जगह पर आपकी इनकम चालू है, उसको बंद करके कुछ नया, जैसे कि आपका जो पैशन है मेहंदी का, वो शुरू करना है। एक जगह होता है कि आपकी पढ़ाई चल रही है और आपको मेहंदी की और अट्रैक्शन है। पढ़ाई बंद करके आप मेहंदी करने का सोच रहे हो, वो भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन पढ़ाई में नहीं दिल लगता और मेहंदी में आप दिल लगा नहीं सकते। कन्फ्यूज़न है। आपको मेहंदी सीखनी थी, उसमें आगे बढ़ना था, फैमिली ने किसी भी तरह से पैसों का जुगाड़ करके आपको क्लासेस करवाए ताकि आप अपनी खुशी को जी सके, अपने पैशन को जी सके। मेहंदी आप सीख गई, अच्छे से कर रहे हो मेहंदी, और उसमें आपको काम भी मिल रहा है, आपकी जॉब भी है फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। लेकिन अब आपका मेहंदी से दिल भर रहा है और आप कोई और आर्ट सीखना चाहते हो, किसी और आर्ट में आगे बढ़ना चाहते हो। बहुत ही जटिल समस्या है, क्योंकि अब अपने परिवार वालों को कैसे कहोगे कि भाई अब और पैसे दे दो, मुझे कुछ और सीखना है। मेहंदी तो मैंने सीख ली और उससे मैंने कमाना धमाना तो नहीं सोचा, लेकिन अब कहीं और मेरा दिल लग रहा है और मुझे वो आर्ट सीखना है। कैसे कह पाओगे? गिल्टी फीलिंग होती है। परिवार वाले अच्छे हैं, सपोर्ट करेंगे, एक बार मान भी जाएंगे, लेकिन कब तक ये चलता रहेगा? जॉब करते रहे, मेहंदी करते रहे, कुछ और सीखना है उस पर इन्वेस्ट करें। क्या करें?
गिल्टी फीलिंग होती है। दूसरी एक सिचुएशन ये होती है कि मेहंदी मुझे बहुत पसंद है, मैं मेहंदी में आगे बढ़ना चाहती हूँ, मुझे काम भी इतना मिल रहा है, लेकिन उस काम में जब अपना ध्यान लगाती हूँ, काम पे मैं जाती हूँ, किसी भी तरह से आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो मेरा घर, मेरा परिवार और सबसे बड़ी बात मेरे बच्चे निगलेक्ट होते हैं। मैं क्या करूं? ये दोहरा पर मैं हमेशा अपने आप को खड़ा हुआ पाती थी, और ये ना सबसे दुखदाई सिचुएशन है। आपके बच्चों को निगलेक्ट हो रहा है, आप जब बाहर जाते हैं आप बच्चों को ध्यान नहीं दे पाती है। बाहर आपको जाना है, काम आपको करना है, आगे आपको बढ़ना है, अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हैं, लेकिन अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को अपनाती हो तो आप अपने परिवार को निगलेक्ट कर रही हो। वो जो एक भावना होती है मन में, बहुत बहुत दुख देती है। और ये सिचुएशन के बारे में बहुत सारे आर्टिस्ट, स्पेशली जो मैरिड है, उनके बच्चे हैं, उन लोगों के साथ मेरी बात हुई है। क्योंकि हमारे मेहंदी का जो काम है ना, उसके आवर्स ऑड होते हैं। कई बार इंडिया के कई आर्टिस्ट को बाहर ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। सुबह जल्दी निकल जाते हैं, रात को आने का टाइम नहीं होता। जब निकलते हैं बच्चे सो रहे हैं, जब आ रहे हैं बच्चे सो रहे हैं। बच्चों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है कई बार पता नहीं चलता। तो क्या करें? अगर बच्चों के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने घर परिवार पे अगर फोकस करते हो तो आपको अपने करियर लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। बहुत बहुत ही बड़ा मसला है ये। और ये जो कन्फ्यूज़न है, ये जो दो राह है, उसमें क्या करना चाहिए, ये जो दो सिचुएशन के बारे में आज मैंने बात की है, ये दो राह पर आप अपने आप को हमेशा खड़ा पाओगे। शायद आप अभी इसी वक्त उसी दो राह पर खड़े हो। मेरा जवाब इसमें क्या है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस इसमें क्या है, मैंने क्या किया इस सिचुएशन में, और जब मुझे ये पूछा जाता है तो मेरा क्या जवाब होता है इस बारे में, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। जी हाँ, आज हमने जो हमारे दो राह है, कन्फ्यूज़न है, यूनिवर्स में छोड़ दिए हैं, ये सोचकर कि हमें रास्ता मिल जाएगा। उसी तरह ये टॉपिक मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। आप अपने दो राह हमारे साथ शेयर करो, कन्फ्यूज़न हमारे साथ शेयर करो। अगर इस दो राह पर आप खड़े थे तो आपने क्या किया, क्या डिसीज़न आपका था, वो हमारे साथ शेयर करो। क्योंकि आप जानते हो, आप ही की तरह बहुत सारे लोग अभी भी उस चौराहे पर खड़े हैं और जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आए, उनका हाथ पकड़े और उन्हें अपनी दिशा की ओर ले जाए। शायद आपका अपना एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करते हो तो उनको कुछ रास्ता मिल जाए। मैं तो शेयर डेफिनेटली करूँगी कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है, मैं कैसे गाइड करती हूँ जब मुझे ये सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन अगले वीडियो में कुछ तो हमारे पास टॉपिक होना चाहिए अगले वीडियो में भी बात करने के लिए। तो जी हाँ, मैं बीना आर्ट पैशन से बहुत जल्दी हम वापस मिलेंगे नए वीडियो के साथ, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड कीप इंस्पायरिंग एवरीवन। टेक केयर एवरीवन। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।